प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास जी के विनय पत्रिका के तीसरे पद की व्याख्या करवा रही हूँ। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम की प्रभुता का वर्णन किया है और अपनी और संपूर्ण संसार के प्राणियों की दीनहीनता का भी वर्णन किया है। तुलसीदास जी मानते हैं कि श्री राम के सिवा इस संसार में कोई भी किसी दीनहीन की सहायता करने में समर्थ नहीं है। श्री राम की कृपा होने पर ही सभी को की दीनहीनता दूर हो सकती है, क्योंकि श्री राम प्रभु सहजता से सबको दान देते हैं, दीनता दूर करते हैं, सहायता करते हैं। किंतु इस संसार के जो प्राणी हैं वो संपन्न होने के बावजूद दीनहीन प्राणी पर दया करने के बाद अहंकार का अनुभव करते हैं, जो दान के महत्व को कम कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन को दयालु दानी दूसरो न को, जासो दीन ता कहो हो, तो देखो दीन सो। सुर नर मुनि असुर नाग साहब तो घनेरे, पै तोलो जौलो रावरे न नैकु नयन फेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाला दानी दानी इच्छा अनुसार दान देने वाला, दीनों पर दया करने वाला और इच्छा अनुसार दान देने वाला, हे प्रभु आपके अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। जासो दीन ता कहो, मैं इस संसार में बहुत से लोगों को धन संपन्न पाता हूँ, शक्ति संपन्न पाता हूँ, परंतु जासो दीनता कहूँ, मैं जिससे भी अपनी दीनता का वर्णन करता हूँ, मैं जिसके सामने भी अपनी दीनता प्रकट करता हूँ, देखो दीन सो, वही मुझे दीनहीन दिखाई देता है। अर्थात आपके समान इस संसार में इच्छानुसार दान देने वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सुर नर मुनि असुर नाग साहब तो घनेरे, पै तौलो जौलो रावरे न नैको नयन फेरे। के संसार में देवता, मनुष्य, मुनि, असुर, नाग बहुत सारे साहब हैं। साहब हैं मालिक हैं, स्वामी हैं, धन संपन्न हैं। पै पर तौलो तब तक ही, जौलो जब तक, रावरे न नैको नयन फेरे, रावरे आपने, जब तक आपने अपने थोड़ा सा भी अपना नेत्र मेरी ओर से नहीं फेरा, इस संसार के दीनहीन प्राणियों की तरफ से आपने अपने नेत्र नहीं फेरे, तभी तक ये सब लोग धन संपन्न है, शक्ति संपन्न है, दूसरों को दान देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप हमसे विमुख हो जाते हैं, ये सभी हमें दान देना बंद कर देते हैं, हमारी सहायता करना बंद कर देते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद बदत चार। त्रिभुवन तीनों भुवन, तीनों लोक, विदित वेद वदति चार और चारों वेद, भूत वर्तमान और भविष्य, आकाश पाताल और भूलोक और चारों वेदों में यह बात कही जाती है, यह बात स्पष्ट है कि आदि अंत मध्य राम साहिब तिहारी है, कि आदि और आदि अंत और मध्य में हे राम सिर्फ आपकी ही प्रभुता है, आपकी ही महानता है, आप ही शक्ति संपन्न है, आपका ही संपूर्ण स्वामित्व है। ये बात संपूर्ण सृष्टि में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में
और चारों वेदों में कही जाती है। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहायो, सुनि स्वभावशील सुजस जाचन जन आयो। तो ही मांग मांगनो, तुझसे मांगना, कभी मांगना नहीं कहा जाता। हे प्रभु, हे श्री राम प्रभु, आपसे कुछ भी मांगना, तुलसीदास जी कहते हैं कि आपसे कुछ भी मांगना, कभी भी मांगना नहीं कहा जाता, क्योंकि आप इतना दे देते हैं कि दीनहीन प्राणी मांगने में के लिए कहीं फिर कभी भी कहीं नहीं जाता है। शून्य स्वभावशील, ये ही सब सुनकर आपके स्वभाव को, आपके शील को, यश को जाचन जन आयो, जांचने के लिए, पहचानने के लिए, प्रसिद्धि सुनकर यह जो आपका भक्त है, यह आपके पास अपनी दीनहीनता का वर्णन करने के लिए आया है। पाहन पशु बिटप विहंग अपने कर लीने, महाराज दशरथ के रंक राय कीने। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने पत्थर अर्थात अहिल्या, पशु रीछ वानर आदि, पेड़ यमलार्जुन और पक्षी जटायु आदि सभी को अपनी शरण में ले लिया है। आपने सभी को अपना बना लिया है, सबको अपनी शरण में लिया है। महाराज दशरथ के, हे महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, रंक राय की ने, आप रंक को अर्थात गरीब को भी राजा बनाने में समर्थ हैं। अंत में कहते हैं तुलसीदास जी, तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो, कि तुम गरीबों के निवाज अर्थात स्वामी हो, गरीबों की गरीबी का निवारण करने वाले हो, दीनहीनता को दूर करने वाले हो गरीब तेरो, मैं भी तुम्हारा ही गरीब भक्त हूँ। बारक कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो, आप सिर्फ एक बार मुझे ये कह दीजिए कि यह जो तुलसीदास है यह मेरा है, मैं बस आपकी शरण में आना चाहता हूँ।